ये आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, अब बेसिकली एंटरप्रेन्योर क्या होता है, अगर मैं उसको सिंपल टर्म में बताऊं तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है। ओके, वो जो है अपना अपना पैसा लगाता है, अपना आइडिया लगाता है, और कोई फाइनेंशियल रिस्क जो भी होता है वो अपने ऊपर लेता है और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। उसको क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और एंटरप्रेन्योर क्या होता है? वो इंसान, ओके, जो किसी कंपनी में काम कर रहा है, काम तो कर रहा है एंटरप्रेन्योर की तरह, लेकिन वो अपना वो फाइनेंशियल रिस्क, खुद फाइनेंशियल रिस्क जो है नहीं लेता। ओके, दूसरा पॉइंट समझते हैं। जैसे कि हैव कंप्लीट ओनरशिप। एंटरप्रेन्योर के पास क्या होता है? बिजनेस की कंप्लीट ओनरशिप होती है, मतलब वो खुद का मालिक होता है। ओके, लेकिन एंटरप्रेन्योर में क्या होता है? पार्शियल ओनरशिप और मे बी एम्प्लॉय। पार्शियल ओनरशिप होता है, पूरा का पूरा उसके पास जो है एक्सेस नहीं होता, पूरा ओनरशिप नहीं होता बिजनेस का। यहाँ तक कि हो सकता है कि वो एम्प्लॉय हो, ओनरशिप भी ना हो। ओके, तीसरा पॉइंट क्या कहता है? कंट्रोल द फाइनेंस ऑफ बिजनेस। ओके, अब एंटरप्रेन्योर क्या करता है? बिजनेस के फाइनेंस को, मतलब जो भी मनी रिगार्डिंग चीजें हैं, वो जो है पूरा का पूरा जो है फाइनेंस को कंट्रोल करता है। और एंटरप्रेन्योर क्या करता है? नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस फाइनेंस। वो जो है बिजनेस फाइनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ओके, बियर फुल रिस्क ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस में जितनी भी रिस्क आ रहे हैं, अगर बिजनेस लॉस में जाता है या फिर बिजनेस प्रॉफिट बनाता है या फिर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स है, तो सारी की सारी जो बिजनेस के रिस्क है वो एंटरप्रेन्योर ही उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, इसमें एंटरप्रेन्योर क्या होता है? डज नॉट बियर द रिस्क ऑफ बिजनेस। ये जो है बिजनेस का रिस्क नहीं बियर करता। ओके, अब एंटरप्रेन्योर क्या करता है? अनसर्टेन प्रॉफिट और लॉस। इसमें जो है हो सकता है प्रॉफिट भी हो, लॉस भी हो, कोई इसमें जो है गारंटी नहीं है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल केवल एंटरप्रेन्योर होगा। लेकिन एंटरप्रेन्योर में क्या है? फिक्स सैलरी विद इंसेंटिव। इसमें जो है फिक्स सैलरी होती है। इंसेंटिव का मतलब है कि जब कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिले उनको, वो अच्छे काम करने पर। ओके, उसके बाद आता है इस एंटरप्रेन्योर में स्टार्ट एज अ सेपरेट इंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एक अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है अलग से, ना कि किसी कंपनी के साथ में। ओके, ना कि किसी जो है कंपनी में काम कर रहा होता है। जब वो खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करता है अपने फाइनेंशियल रिस्क पे, अपने आइडियाज पे, तो उसको क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ओके, अ परस्यूड आइडिया विद इन एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और एंटरप्रेन्योर क्या होता है? वो अपने आइडिया को जो है जिस कंपनी में काम कर रहा था उसमें वो परस्यू करता है। ओके, इसमें देखिए सातवां पॉइंट, गाइड देयर वेंचर बाय देयर ओन जजमेंट। अब यहाँ वेंचर का क्या मतलब है? वेंचर का मतलब होता है जैसे कि कोई रिस्की प्रोजेक्ट हो गया। ओके, ऐसी कोई नई एक्टिविटी जिसमें थोड़ा सा रिस्क हो, तो वो क्या करता है? उस प्रोजेक्ट को खुद अपने अपने जो है जजमेंट पे गाइड करता है। ओके, अब यहाँ समझते हैं एंटरप्रेन्योर में सातों पॉइंट, परस्यूड देयर बॉस फॉर देयर न्यू आइडिया। अपने बॉस को परस्यू करता है नए आइडिया के लिए। ओके, अब लास्ट पॉइंट क्या बोलता है? सेल्फ मोटिवेटेड हैज नथिंग बट अ जील दैट मोटिवेटिंग। से यहाँ कहने का मतलब है सेल्फ मोटिवेशन कुछ नहीं है। बेसिकली सेल्फ मोटिवेशन का मतलब है कि जब जो है किसी चीज को करने के लिए कोई डेडिकेशन के साथ या फिर कोई इंथुजियाज्म हो काम को लेके, तब उसी को क्या कहते हैं? जील कहते हैं। ओके, तो कहने का मतलब है सेल्फ मोटिवेशन कुछ नहीं है, किसी काम को करने का जिद होना चाहिए, एक डेडिकेशन होना चाहिए। ओके, मोटिवेटेड विथ पर्क्स इंसेंटिव्स आफ्टर कंप्लीशन कंप्लीशन ऑफ टास्क। अब एंटरप्रेन्योर क्या होता है? उसको मोटिवेशन मिलता है पर्क से एंड इंसेंटिव। पर्क का मतलब है जब कोई काम तुम कंप्लीट कर रहे हो, आप कंप्लीट कर रहे हो, तो जब उसके उसके एक्सेप्ट में आपको जो है कुछ अमाउंट और एक्स्ट्रा दिए जाएं। ओके, उसी को क्या कहते हैं? पर्क्स कहते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, जब आप कोई कंप्लीट का काम कंप्लीट करते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। प्लीज़ यदि वीडियो समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।